बहुत सुंदर चीज है। पूरे भारत ऑल इंडिया में एक ही मंदिर है। विष्णु समाज है, जीव प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी है। पोलो जी महाराज जामे जी का कहा इस गांव में कोई मांस नहीं कर सकता, मतलब बकरा मार के या खा नहीं सकता। 6 साल और 7 महीना में उसका उद्घाटन करा दिया। खर्चा इसका 2 करोड़ लगभग आया हुआ है। गुरु महाराज ने क्या गुरु महाराज आप लोग देव लोग होएगा ना, तो मेरे को क्या ठा पड़ेगा कि धरती तांबे वर्गी हो जाएगी, आकाश धनुष्ण हो जाएगी। देश का अनूठा गुरुकुल केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज व स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन के लिए विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। नमस्कार, नून प्रणाम सा। आप देख रहे हो जलको जोधपुर। और जो आप मारेलारे मंदिर देख रहे हो और राजस्थान यानी भारत में एकमात्र मंदिर है। अब आपने बताना चाहूँ कि विष्णु धर्म विष्णु समाज रा पहला अनुयायी जो हा पुलोजी महाराज हा, जम्बेश्वर भगवान विष्णु समाज रा विष्णु संप्रदाय रा संस्थापक हा, उमरी काका पुलोजी पहली बार पहला विष्णु बनिया उमरो आ मंदिर बन्योड़ो है। और राजस्थान यानी भारत में एकमात्र मंदिर बन्योड़ो है। आप इन मंदिर कहानी इतिहास पूरी जो जानकारी है अपना आटे जो मैन जी है ग्रामीण है उनके जरिए आप तक पहुंचावा। विष्णु समाज है, जीव प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी है। इन समाज रे कई लोगों ने पुलोजी महाराज के बारे में बहुत कम जानकारी है, कम ध्यान है। तो मैं इन वीडियो के जरिए वहाँ लोगों ने इन मंदिर पुलोजी महाराज की कहानी बता रही हूँ। आप आगे आगे इन वीडियो ने शेयर करो और आ जानकारी लोगों तक पहुँचाओ। आप पे बैठा हाँ रणेश्वर पुलोजी महाराज मंदिर दरबार मैंने इन मंदिर की कहानी किस्सा अपर हाथे इन मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष है पांचाराम जी मांझू वहाँ जाना और आपने बतावा कि कहीं मंदिर है कि तो पुरानो है। कौन हाँ पुलोजी महाराज? आशा पोलो जी महाराज जामे जी का कहा प्रथम विष्णु ए बनाया। विष्णु ने बनाया नहीं, सबसे प्रथम हमारे विष्णु का पहाड़ होता है। विष्णु जाम पुलो जी ने आदि के प्रथम विष्णु बनाया। और यहाँ समाधि लेने का इसका कारण यह है कि पहले जामे जी महाराज ने हमारे समाज को परताया जब ये साथ में थे पुलो जी महाराज। फिर बाद में यहाँ प्रचार करने के लिए आए भी थे, रुके भी थे 5-6 दिन पहले बता रहे पुराने से रुके थे 7 दिन। और जब समाधि ली उसमें लोग पुलोजी महाराज ने पूछा था कि मैं भी बुजुर्ग हूँ, आप भी बुजुर्ग हो, आपका मोक्ष होगा तो मेरे को क्या पता पड़ेगा। जब जामे जी ने कहा कि जब मेरा मोक्ष होगा जमीन तांबे बनी हो जाएगी, आकाश में धुंध आ जाएगी, पशु पशु पानी गिरे, उसने सोचना मेरा मोक्ष हो गया। फिर जामे जी महाराज ने वो कहा था वैसे डोगरे ने यहाँ पुलोजी महाराज आए और एक नाड़िया है नीचे वहाँ धोरे के नीचे वहाँ रुके थे। उस समय उनको यहाँ समाधि लेने का कह दिया था। जब गांव के यहाँ राजा थे या ठाकर थे उन्होंने यहाँ बुला करके भी ये गांव के नज़दीक पड़े, यहाँ लिया। यहाँ जाकर उन्होंने रथ में समाधि ऑटोमेटिक जमीन फाड़ के प्रवेश हो गया। प्रथम विष्णु ये बने थे और प्रचार विष्णु करने में साथ थे जामे जी महाराज के। और जितना भी जामे जी को समर्थन किया हुआ था और जामे जी भगवान थे और ये उनके प्रथम विष्णु बने थे। पहला पाल इन्होंने बनाया और स्वर्ग भी इन्होंने लेके गए थे पुलो जी को। स्वर्ग में भी इन्होंने कहा मैं रुकूँ, जामे जी का नहीं, अभी अपना प्रचार करना है, विष्णु समाज बढ़ाना है, इसलिए वापस लाए और फिर यहाँ समाधि हुई डोगरे। और यहाँ आए क्यों? इसका कारण है कि यहाँ नंदेव में तांतु भुआ का स्थान है। जामे जी की मतलब है जो हुआ भुआ है ऐहा काको, तो वहाँ से जा रहे थे। पहले वार्ता जामे जी की हो गई कि भी हो गई भी जब मैं मोक्ष करूँगा तो आपको क्या ये उन्होंने बता दिया था कि ऐसे ऐसे धरती होगी, ऐसे तांबे बने हो जाएगी, उसमें मैं मोक्ष लूँगा। तो ये नंदू से यहाँ रणेश्वर चलते रास्ते में आया तो यहाँ उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। समाधि समय 3 वरदान दिए थे। एक तो दिया था कि इस गांव में कोई मांस नहीं कर सकता, मतलब बकरा मार के या खा नहीं सकता। दूसरा दिया था बैल को बजिया नहीं करना। तीसरा दिया था कि जो भी पाँव वाले आदमी हो, चाहे भले ऊँट हो, गाय हो, कोई भी, उनके यहाँ एक गुड़ चढ़ा करके और हाथ जोड़ लो तो मिट जाए। 3 वरदान दे के डोगरे समाधि प्रवेश हो गए। पशु और बता रहे हो कि कोई हिरण है या कोई ऊँट है, उम्र कहीं चर्म रोग रही? चर्म रोग तो मतलब जिसके होता है नहीं, उसके लिए यहाँ ऊँट है, मनुष्य है, किसी के भी हो, वही नाड़िया है उस पर गुड़ चढ़ा करके और ककड़ी थी। अब तो क्या वहाँ वो मतलब बूढ़ की आंधी से, पर वो उसका वरदान है। 3 वरदान आज तक चले आए डोगरे मेहरबान, 3 वरदान चल रहा है। और आप जो मंदिर बनाड़ो है तो बड़ो मंदिर है, कितने क्षेत्र में फैलूड़ो है और कितो खर्चो आयो, बनता ने कितो टाइम लागो? 6 साल और 7 महीना में उसका उद्घाटन करा दिया। और खर्चा इसका 2 करोड़ लगभग आया हुआ है। अभी काम चला अलग है, पहले 2 करोड़ से ही उद्घाटन हो गया था। और पूरा पैसो समाज विशेष ज़्यादातर रणेश्वर फड़ियाल 2 गाँव का है, बाकी यूँ समाज सबका है लगभग। मतलब हर के पास पूरे एक स्थान है, पूरे भारत भर में एक ही स्थान है ये, इसीलिए हर लोग देना चाहते हैं, गए वो दिया, पर वो ज़्यादातर रणेश्वर फड़ियाल दोनों गाँव के पैसे। पर वो कितने क्षेत्र में फैलूड़ो, मतलब 1 बीघे में है, कितने क्षेत्र में? ये जमीन तो यहाँ ऐसा 16 विश्वा थी पुरानी थी मंदिर में। अब हो गई यहाँ करीब आपके देख लो 6 बीघा 5 बीघा 16 विश्वा जमीन है अभी आज की तारीख में।
फूले जी महाराज। 5 बीघा 16 बीघा ज़मीन है और आबादी की है वो भी। पहले पुराने यहाँ सिर्फ 16 बिस्वा में ये मंदिर बना हुआ था, फिर बाद में हमने यहाँ ज़मीन को कन्वर्ट करवाई और उसके भी हम गांव में भी अब विवाद चला अपन कन्वर्ट करा कि वो अब लोकरे ना हो गया। पर जो राजस्थान सरकार है या MP कोटा MLA कोटा में भी अटक कोई हॉल मंदिर वगैरह बनाएड़ो है? बनड़े पहले तो रामनारायण जी बनवाया 2 लाख रुपया, फिर बाद में MP साहब के बनवे हैं। अभी आज अपने जो MP साहब है उनके 5 लाख उनके लगे हुए, 5 लाख पवन राम लगे हुए, 5 लाख प्रधान साहब लगे हुए, 3 लाख सरकार के करण सिंह ने वो पेव बनवाई और बाथरूम भी बनाया 2 लाख रुपया। एक जिला परिषद था जगदीश मांझू उसे लिए और ये बाउंड्री बनाई, सब कुछ बाउंड्री जो समाज सेवी की है पर है वो बनाई हुई सब है। लगभग कितो पैसो सरकार की तरफ इन मंदिर ने? लगभग 20 लाख रुपये सरकार तरफ आबादी की जमीन और मैंने बनवाई। और सेवा में लोग बैठते हैं, उठते हैं, आते हैं, बंधन रुकते हैं, तो बने हुए हॉल है सेवा के लिए है। अपर हते इन मंदिर मैन जी है पुजारी जी है अटे सेवा करिया करे मंदिर मायने। तो अपन ये जाना जैसे मैं भी सुनियो है, लोग भी बताया करे कि जाम्बू जी महाराज मूर्ति पुजारी बहुत बिल्कुल खिलाफ आ, लेकिन अट मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन एक पत्थर है, शिला रखी है। इन कई कहानी है, कई मामलो है? इसकी गुरु महाराज को पैर को निशान है। फूले जी महाराज को गुरु जम्बेश्वर भगवान 7 दिन आए थे, उसकी 7 दिन के गुरु महाराज की आपके पूरे विष्णु समाज को प्रचार किया था। उन्होंने फूले जी महाराज 7 दिन थे। गुरु महाराज ने कहा कि गुरु महाराज आप लोग दे लोग होएगा ना, तो मेरे को क्या ठा पड़ेगा कि धरती तांबे वर्गी हो जाएगी, आकाश धुंधुष्ण हो जाएगी। तो गुरु महाराज जाम्बू जी बाद ने एक ही बात कहो कि गुरु महाराज के काका को पीछे छोड़ने वास्ते काका ने कह गुरु महाराज कह गयो कि गुरु महाराज हूँ तो थोड़ो निंदो को जाइए हूँ, आपकी बुआ ने लिया हूँ। लेकिन गुरु महाराज जाम्बू जी आगे चले गए भींसर लालासर गए। लालासर गुरु महाराज जाम्बू जी शरीर छोड़ दिए। शरीर छोड़े जिन्हें गुरु महाराज जी लालासर शरीर छोड़े जो राजा महाराजा जोधपुर दरबार, बीकानेर दरबार, तीनों दरबार आप श्री में अड़के को ताड़वे गाँव के गुरु महाराज के वो समाधि दे हूँ। राजा महाराज के तीनों अक्षरों के बीकानेर वालों के राजा मैं ले जाऊँ, नागौर वालों का मैं ले जाऊँ, जोधपुर वालों का मैं ले जाऊँ। तीनों दरबार के होकर उमरो राज आकाशवाणी धुन से एक वो आ जाए नहीं। गुरु महाराज के हो गए भगवान के चाहिए कि आपको समाधि बनाना चाहूँ तो ताड़वे गाँव गुरु महाराज शिव शंकर महादेव को ढूंढो है। 24 गण जमीन खोदोगा ना बीन जी का शिव शंकर के 3 हैना ला दी, त्रिशूल शंख तापड़ी बेस आज तक मौजूद है। मंदिर बनायो ताड़वे गाँव में बेस समाधि गुरु महाराज की है। फूले जी महाराज आपको इस घोड़ा रथ आपके धरती में समा गया, आपको शरीर छोड़ दियो। जब जाम्बू जी महाराज शरीर छोड़ो लालच, जब फूले जी महाराज शरीर छोड़ दी। तो एक पेड़ है गुरु महाराज को भूले मूर्ति से बिल्कुल जाम्बू जी महाराज खिलाफ थे, उसके पैर की पूजा हो रही है सुबह शाम। अब जाम्बू जी का शब्द बोला, साकी भजन बोला, तो जाम्बू जी का नाम जाम्बू जी का लय नाम है भगवान फूले जी महाराज की जीवंती समाधि है। और इसकी मैं सुबह शाम भगवान की इसकी अखंड जोत चल रही है और इसकी पूजा कर रहा हूँ। आज 25 साल हो गए मैंने पूजा कर देने। और परमात्मा की बहुत सुंदर चीज़ है, पूरे भारत ऑल इंडिया में एक ही मंदिर है। और जो चीज़ कोई टाइम आओ तो भगवान को कोई आप चरण चीज़ लेना चाहवा, कोई वचन लेना चाहवा, वो भगवान बिंगो पार करे। अपराध इन मंदिर में पधारोड़ा एक बुजुर्ग बैठा है, ये वो आप पूछा कि इन मंदिर में कद कद मेला भरी जा करे, लोग कटकटों आया करे? सब गाँव गाँव है माँ में भादुन मिल भर करे, सब गाँव लोग आवे। हमारे और कैमरामैन देवी सिंह राते देखता रहे झलको जोधपुर।